नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियां मध्य प्रदेश में भी आरंभ हो गई हैं। राहुल गांधी इम्फाल से अपनी यात्रा का आगाज 14 जनवरी को करने वाले हैं। इम्फाल से शुरू होने वाली यात्रा मुंबई में जाकर समाप्त होगी और वह यात्रा मध्य प्रदेश में भी सप्ताह भर तक रहने वाली है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। वे 9 जिलों में यात्रा को लेकर निकलने वाले हैं। 7 लोकसभा सीटों को वो टच करने वाले हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस उत्साहित है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में तैयारियां तेज हैं और कांग्रेस विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजों को भुलाकर जो परिणाम आए थे कांग्रेस के लिए बेहद बेहद निराशाजनक रहे थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रयास सरकार बनाने का था, लेकिन नतीजे पूरी तरह से उलट हुए। कुल 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में हैं, जिनमें 163 सीटों पर करारी पराजय का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है। कांग्रेस मानकर चल रही थी कि जो 2018 के चुनाव में जीत के बाद उसके साथ हुआ था और ऑपरेशन लोटस के तहत कमलनाथ की सरकार जिस तरह से गिराई गई थी, उसका बदला वह विधानसभा चुनाव में ले लेगी और स्वयं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बेहद आशान्वित थे कि मध्य प्रदेश में परिणाम उत्साहजनक होंगे और जो चुनाव से जुड़े जो आकलन थे, ओपिनियन पोल थे, वे सभी कांग्रेस की बढ़त बताते रहे और यह निकल कर आता रहा कि बड़े कांटे का मुकाबला मध्य प्रदेश में, लेकिन नतीजे पूरी तरह से उलट रहे और कांग्रेस को महज 66 सीटों पर ही विजयश्री प्राप्त हो सकी। कांग्रेस मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हारी जरूर, लेकिन जो 66 सीटें उसने जीती उसमें कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे रहे जहां कांग्रेस ने बढ़त बनाई। छिंदवाड़ा में सभी 7 सीटें, छिंदवाड़ा लोकसभा का जो क्षेत्र है उसमें जो 7 विधानसभा सीटें आती हैं वह सभी कांग्रेस ने जीती। साथ साथ भिंड, ग्वालियर और बालाघाट, ये 3 लोकसभा क्षेत्र भी ऐसे रहे जहां कांग्रेस ने मुकाबला, जो लोकसभा सीटें हैं 8-8 सीटों के ये मिलकर बने सेगमेंट हैं, 8-8 सीटों के सेगमेंट से बना ये तीनों लोकसभा क्षेत्र हैं जहां 4-4 सीटें कांग्रेस को मिली थी और मुरैना, मंडला, धार, खरगोन, ये 4 सीटें ऐसी रही थी जहां कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए बढ़त बनाई थी। ये चारों ही सीटें, मुरैना, मंडला, धार और खरगोन, ये सीटें भी 8-8 विधानसभा क्षेत्र से मिलकर लोकसभा के क्षेत्र बनते हैं और इन चारों ही सीटों पर कांग्रेस ने 5-5 सीटें जीतकर बढ़त हासिल की थी और बीजेपी यहां 3-3 सीटें ही जीत सकी थी। तो कुल मिलाकर विधानसभा में भले ही 66 सीटें कांग्रेस को मिली, लेकिन जो लोकसभा सीटों के मान से उसे बढ़त मिली तो कांग्रेस आशान्वित है। वो 2019 का जो मध्य प्रदेश लोकसभा का परिणाम रहा था, 29 में से 28 सीटें कांग्रेस मध्य प्रदेश की लोकसभा की हार गई थी। तो अब विधानसभा के 2023 के चुनाव परिणामों को भूलकर कांग्रेस जुटी है। चेहरे बदले हैं मध्य प्रदेश में। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व कांग्रेस ने युवा और आदिवासी चेहरे उमंग सिंघार को सौंपा हुआ है। उपनेता का दायित्व हेमंत कटारे, जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं, भिंड जिले का नेतृत्व करते हैं विधानसभा में, उन्हें प्राप्त हुआ है। तो ये जोड़ी, ये टीम लगी हुई है, प्रयास आरंभ किए हुए हैं और इसी बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा
का कार्यक्रम फाइनल होने के बाद जो यात्रा 14 जनवरी को आरंभ हो रही है राहुल गांधी की, तो वो मध्य प्रदेश आने वाली है। मध्य प्रदेश में मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ जैसी महत्वपूर्ण सीटों जो लोकसभा के क्षेत्र हैं, इनके साथ साथ करीब 7 सीटें हैं लोकसभा की जिन पर राहुल गांधी का काफिला गुजरने वाला है, यात्रा वहां से निकलने वाली है। तो कांग्रेस के नेता आशान्वित हैं, उत्साहित हैं और लगातार यहां बैठकों का सिलसिला चल रहा है। एक बड़ी बैठक 8 तारीख को जीतू पटवारी ने भोपाल में बुलाई है, जिसमें सभी नेता, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी आमंत्रित हैं, साथ साथ अन्य बड़े नेता आमंत्रित हैं। तैयारियां तेज हैं और तैयारियों के साथ साथ जीतू पटवारी बार बार यही दोहरा रहे हैं कि ठीक है, हमने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाई थी या नहीं पा सके थे जिसकी उम्मीद थी। अब हम आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, जिसमें कांग्रेस का सब कुछ मध्य प्रदेश में तो कम से कम दांव पर है, ये जो नई टीम है, नई टीम में जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, इनकी भी परीक्षा होनी है, इनका टेस्ट होना है। और 29 में से 28 सीटें हारने जैसा जो सिलसिला 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में रहा था, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, बेहतर नतीजे आ सकें, कुछ कमाल किया जा सके, इसे लेकर प्रयास चल रहे हैं। और इन प्रयासों के बीच राहुल गांधी की यात्रा ने उत्साह का संचार कांग्रेस खेमे में मध्य प्रदेश की जो टीम है कांग्रेस की, उसमें किया हुआ है। हालांकि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पहला दौर था, जब वो पहली यात्रा लेकर केरल से कन्याकुमारी तक के लिए निकले थे, तो वो उस समय भी मध्य प्रदेश में करीब 399 किलोमीटर का सफ़र राहुल गांधी ने तय किया था। 6 दिन वो मध्य प्रदेश में इस यात्रा को लेकर रहे थे और बुरहानपुर से यात्रा का प्रवेश हुआ था और बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, आगर मालवा जिलों से होकर राहुल गांधी की यात्रा निकली थी। कुल 29 लोक विधानसभा सीटों को राहुल गांधी ने टच किया था। ये मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के काफ़ी पहले ये यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरी थी और बेहद एक इस यात्रा को लोगों का प्यार और लोगों की भीड़ इस यात्रा में उमड़ी थी। तो कांग्रेस आशान्वित थी कि उसे लग रहा था यहाँ कुछ जो ये यात्रा है कमाल करेगी, लेकिन यात्रा का कमाल नहीं हो पाया था। कुल 29 जो विधानसभा की सीटें राहुल गांधी ने अपने यात्रा के पहले दौर में टच की थी, उसमें 23 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। और वो जिले जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1, अब तो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में जुड़ गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो जो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 था मध्य प्रदेश में, जो इसका दौर हुआ था, जैसा मैंने बताया कि 29 में से 23 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था और महज 6 सीटें ही कांग्रेस जीत सकी थी। और कई जिले तो ऐसे रहे थे जहां से ये यात्रा का जो पार्ट 1 गुजरा था, निकला था राहुल गांधी की इस यात्रा का, उसमें इंदौर, बुरहानपुर, खंडवा, ये ऐसे जिले रहे थे जहां कांग्रेस विधानसभा चुनाव के जो 2023 का रण था उसमें खाता भी नहीं खोल पाई। कांग्रेस इंदौर की 9 में से 9 सीटें हारी, जहां से खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आते हैं इंदौर जिले से, वो अपनी स्वयं की सीट आ रहे और सभी सीटें वहां कांग्रेस के हाथों से निकल गई। साथ साथ बुरहानपुर में 2 में से 2 सीटें हारे, खंडवा में 4 ही सीटें हार गए। खरगोन भर ऐसा क्षेत्र रहा, ये मालवा और निमाड़ दोनों इलाकों को राहुल गांधी की यात्रा ने छुआ था। तो यहाँ जो खरगोन है, निमाड़ का इलाका, वहाँ ज़रूर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं जिले में, उसमें से 3-3 पर मुकाबला छूटा। जबकि उज्जैन में कुल 6 सीटों में 4 बीजेपी के खाते में गई, जबकि 2
पर कांग्रेस को सफलता मिल पाई और आगर मालवा जो जिला है, छोटा जिला है, इसमें कुल 2 सीटें ही आती हैं विधानसभा की। यहाँ एक पे मुकाबला छूटा, या हम कह सकते हैं बराबरी पर दोनों ही दल रहे। तो कुल मिलाकर जो अब मध्य प्रदेश में इस यात्रा का पार्ट 2 है, इस यात्रा के पार्ट 2 में 698 किलोमीटर कुल, मैंने जो लगभग 700 किलोमीटर आपको बताया, उसमें 698 किलोमीटर यात्रा मध्य प्रदेश में चलने वाली है। ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र से इस यात्रा का राज्य में प्रवेश होगा और झाबुआ से राजस्थान की ओर बढ़ेगी। यानी इसका अंतिम पड़ाव, कुल 7 दिन राहुल गांधी की ये यात्रा मध्य प्रदेश में चलने वाली है। उस यात्रा का जो मध्य प्रदेश से विदाई है वो झाबुआ से होने वाली है। और यदि हम ये उठाकर देखें तो चाहे वो मुरैना सीट हो, चाहे ग्वालियर सीट हो, शिवपुरी गुना हो, उज्जैन हो, रतलाम झाबुआ हो, इन सीटों में मुरैना, ग्वालियर, रतलाम झाबुआ और उज्जैन ऐसी सीटें रही हैं जहां पूर्व में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जो राहुल गांधी की यात्रा है, खुद राहुल गांधी का भी कहीं ना कहीं जो करिश्मा है वह कितना चलने वाला है इस यात्रा के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में सामने आएगा। हालांकि कांग्रेस बार बार ये कहती रही कि ये यात्रा जो वो निकालते हैं, इसके पहले भी जो उन्होंने यात्रा निकाली तो उसमें साफ साफ कहा था कि इसे चुनावी राजनीति से ना जोड़ा जाए, ये तो लोकतंत्र को बचाने की राहुल गांधी की कोशिश है, प्रयास है। लेकिन यदि किसी बड़े नेता जो मोदी को चुनौती सतत देते हैं, दे रहे हैं, उन्होंने अपना एक कद बढ़ाया है यात्रा के पार्ट 1 के बाद, तो यात्रा का पार्ट 2 बेहद बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। और वो काफिला लेकर निकलने वाले हैं और उसमें बड़ी संख्या में लोकसभा की सीटें जिससे यात्रा निकलेगी। तो कुल मिलाकर क्या कुछ निकल कर आएगा वो तो लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद ही साफ होगा। लेकिन राहुल गांधी के प्रयास कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दलों में एक खलबली तो पैदा किए हुए हैं। और इस यात्रा को लेकर कांग्रेस कम से कम मध्य प्रदेश में तो पूरी तरह से तैयार है। और अन्य राज्यों में भी प्रयास कांग्रेस की ओर से यही है कि राहुल गांधी का जो महायज्ञ है उसमें उनकी भी कुछ ना कुछ आहुति डले। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद बड़े जादूगर के तौर पर सामने आते हैं और उन पे ये एक ठप्पा है कि उनके चेहरे पर कम से कम लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी या उसके घटक दल जबरदस्त एक सफलता हासिल करते हैं। और इस बार तो बीजेपी ने कहा है कि अब की बार 400 पार। तो ये मोदी या बीजेपी का नारा अब की बार 400 पार और राहुल गांधी का प्रयास और INDI जो अलायंस बना हुआ है, उस अलायंस आगे क्या कुछ निकल कर आता है, क्या स्थितियां बनती हैं, कैसे मुकाबला होता है और देश में आम चुनावों के नतीजे कैसे आते हैं, इन पर सभी की निगाहें रहेंगी। और पूरा का पूरा जो ये 2024 का रण है बेहद बेहद दिलचस्प और रोचक होने वाला है। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए। यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।